सोमवार यानी 21 नवंबर सन 2022 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भूकंप का कहर बरपा हुआ। रिक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 5.6 मापी गई है और इसका केंद्र बताया गया है राजधानी जकार्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जगह है चियांजुर, वहां पर। इस भूकंप के झटके से काफी तबाही हुई है। बताया गया है कि लगभग 700 लोग घायल हैं और 162 लोगों के मारे जाने की अब तक पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मलबे में और लोग भी दबे हो सकते हैं, यानी अभी घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। जगह जगह सड़कें बुरी तरह फट गई हैं और जगह जगह घरों का मलबा बिखरा हुआ है। देखिए, एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूं आपको इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया बसा हुआ है रिंग ऑफ फायर के ऊपर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी की श्रृंखला है उसका नाम है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, माना जाता है कि वहां ज्वालामुखी की और भूकंप की गतिविधियां, एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। अगर हम इंडोनेशिया में अब तक आए बड़े भूकंपों पर एक नजर डालें तो पिछले 10 सालों में 8 से 9 की तीव्रता के 11 भूकंप वहां आए हैं। 7 से 8 की रिक्टर स्केल पैमाने की तीव्रता के 164 भूकंप दर्ज हुए हैं और 6 से 7 की तीव्रता के 1190 झटके इंडोनेशिया की धरती ने महसूस किए हैं। इंडोनेशिया में अमूमन जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो भूकंप रोधी तकनीक के इस्तेमाल के साथ बनती हैं, यानी अगर 7 या 8 की क्षमता तक का भी भूकंप आता है तो इन इमारतों को क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन इस भूकंप में, जो कि सिर्फ 5.6 की तीव्रता का था, इमारतों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है और बताया जाता है कि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये इमारतें खराब हाल में थीं और ये भूकंप रोधी तकनीक से बनी हुई भी नहीं थी। जिनमें ज्यादा जनहानि हुई है, ऐसे भूकंपों पर अगर नजर डालें तो इस साल फरवरी में ही सुमात्रा में 25 फरवरी को 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 19 जानें गई थी और 425 लोग घायल हुए थे। पिछले साल 14 जनवरी को सुलावेसी में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 105 लोग मारे गए थे और 3,370 घायल हुए थे। पिछले ही साल 4 नवंबर को जावा में 6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10 जानें गई थी और 104 लोग घायल हुए थे। और पिछले साल 14 दिसंबर को फ्लोरेस में एक भूकंप आया था 7.3 की तीव्रता का, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था और 90 लोग घायल हुए थे। 2019 पर नजर डालें तो 25 सितंबर को मालुकू में 6.5 का भूकंप आया था, जिसमें 41 मौतें हुई थी और 1,578 लोग घायल हुए थे। और 28 सितंबर 2018 के कहर को तो शायद ही कोई भूला हो। सुलावेसी में जब 7.5 की भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी आई थी, जिसमें 4,340 लोग मारे गए थे, 10,680 लोग घायल हुए थे और 600 से भी ज्यादा लापता बताए गए थे। धरती के ऊपर की सतह भले ही शांत नजर आती हो, लेकिन धरती के अंदर, धरती के गर्भ में लगातार हलचल चलती रहती है। इसके अंदर की जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो हमेशा खिसकती रहती हैं और जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने का स्केल हमारे पास है, रिक्टर पैमाने पर हम इसे मापते हैं, ये हम आप सब जानते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिक लगातार बिना हमें बताए धरती के अंदर की हलचलों को भी माप रहे होते हैं, जिसको सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं। और दुनिया भर में अनेकों केंद्र इसके हैं जो अंदर की गतिविधियों को नापते रहते हैं और बताया जाता है कि वहां 20,000 से ज्यादा भूकंप हर साल दर्ज होते हैं, लेकिन वो इतने हल्के होते हैं कि हमें उनका कोई असर पता नहीं चलता है। वैसे तो भूकंप का आना एक तरह से प्राकृतिक घटना है, लेकिन अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। और वो इस तरह कि सालाना तौर पर अभी अगर देखा जाए तो 10,000 तेल के कुएं खोदे जाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी की तलाश में हम धरती की खुदाई करते हैं और इस सारी खुदाई का नतीजा ये होता है, क्योंकि ये खुदाई बहुत गहरी होती है, हम अंदर की सतहों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, छेड़ रहे होते हैं और स्वाभाविक है कि उसका कुछ ना कुछ असर संतुलन पर पड़ता है। एक अनुमान है कि सन 2050 तक खुदाई का ये काम दुगना होने वाला है, यानी तय है कि खतरा भी बढ़ने वाला है। क्या हमें
सावधान होने की जरूरत है और अपनी गतिविधियों पर और नजर डालने की और सावधान होने की जरूरत है, ताकि हम अपने ही लिए खतरे ना बढ़ाएं।